हरियाणा में हुई ये घटनाएं केवल दो व्यक्तियों की दुखद मृत्यु नहीं है, ये चेतावनी है, संकट के संकेत हैं। और यदि हम न्याय, समानता और संवेदनशील प्रशासन को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो और अधिक पीड़ा नजर आएगी और अधिक इंतजार नजर आएगा न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने का। दोनों पुलिस अफसरों की आत्महत्या का ये केस बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये एक ऐसी गहरी सांकेतिक पुकार है जिसके विषय में जितना चिंतन किया जाए उतना ही कम है। मानव जीवन की गरिमा, सामाजिक न्याय, व्यवस्था की पारदर्शिता, इन तमाम मूल्यों की छाया में जब स्वयं व्यवस्था में कार्यरत अफसर जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक चिंताजनक ऐसा संकेत बन जाती है जिस पर हर कोई स्तब्ध है। हरियाणा के दो पुलिसकर्मियों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार लातर की आत्महत्या की खबरें न केवल निद्रा का विषय बन गई हैं, बल्कि पूरे प्रशासन, राजनीतिक दलों और आम जनता में गहरे सवाल खड़े कर देती हैं। 7 अक्टूबर 2025 को आईपीएस अधिकारी भाई पूरन कुमार को उनके चंडीगढ़ के निवास पर गोली लगकर आत्महत्या करने के बाद मृत अवस्था में पाया गया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों पर जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान और अत्याचार जैसे आरोप लगाए। आत्महत्या करने से पहले भाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें 12 अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिसमें आईएएस और आईपीएस दोनों शामिल हैं। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार ने शिकायत दर्ज की है कि ये धारा पूरी तरीके से एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया जाए। शुरुआत में एफआईआर में उकसाने वाली धाराएं शामिल की गई थी, बाद में इन धाराओं में कुछ और कठोर रूप से संशोधित करने की मांग उठ गई। इस सारे घटनाक्रम के अंतर्गत हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया और शव को पोस्टमार्टम की अनुमति देने में 8 दिन तक का विवाद चला। अब परिवार ने इजाजत दी और उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरियाणा आईपीएस भाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब उनकी आत्महत्या की जांच कर रहे हरियाणा के एएसआई संदीप कुमार लाथर ने, जो साइबर सेल में तैनात थे, आत्महत्या कर ली। उनके पास से एक वीडियो संदेश और एक सुसाइड नोट मिला। उन्होंने उसमें आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें उकसाने की धारा भी शामिल है। सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार लाथर के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। लाथर की पत्नी संतोष लाथर इस घटना को स्वीकार नहीं करती हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मीडिया में कुछ और भी खबरें प्रकाशित हो रही हैं। ये दो परिवारों की गहरी शोक और अन्याय की अनुभूति होगी। इसमें आखिरी समय तक उपेक्षा की गई न्याय की अपील सवालों के काल में उलझा हुआ एक न्यायिक प्रक्रिया है। यह सिर्फ सार्वजनिक मामला नहीं, बल्कि एक मानव जीवन की खोई हुई गरिमा को याद दिलाता है। इन दोनों अधिकारियों की दुखद घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और सुरक्षित हो, जिससे कि जिस भी अधिकारी का नाम इस घटना में शामिल हो उसको सजा मिल सके, दोषी का पता चले और दिवंगत आत्माओं को न्याय मिल सके। इन घटनाओं से प्रशासनिक अधिकारियों को एक सीख ले लेनी चाहिए, जिससे कि अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य और समर्थन भी मिल सके। पुलिस और प्रशासनिक सेवा में मानसिक दबाव बना रहता है और वो भी बहुत अत्यधिक मात्रा में रहता है। ऐसी व्यवस्था हो कि अधिकारी अपनी समस्याएं साझा भी कर सकें और ऐसे में जिन अधिकारियों पर दबाव हो, काम के साथ साथ नेताओं का भी दबाव रहता है, साथ में अपराधियों का भी डर रहता है, अत्यधिक दबाव रहता है, परिवार की चिंता होती है। ऐसे में दबाव में कार्य कर रहे उन अधिकारियों को काउंसलिंग भी मिल सके। अब संविधान और कानून पर ही भरोसा है। दोनों परिवार
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, साथ ही न्याय की मांग कर रहे हैं। SC/ST अधिनियम में उकसाने जैसी धाराएं मजबूती से लागू हों और सर्वश्रेष्ठ कानून की प्रतिलिपि शामिल हो सके, भय की स्थिति को खत्म किया जा सके। स्वशासन और शिकायत तंत्र ऐसा हो जहां पर सभी को न्याय मिल सके। अधिकारियों के प्रति शिकायत प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद होनी चाहिए, जिसमें कोई भी भय के कारण चूक न हो सके। यदि प्रशासन तंत्र आज खुला रहे, जहां पे संवाद करने की अनुमति हो, सवाल पूछे जाएं और उनके जवाब भी मिल सके, अधिकारियों को दबाव में कार्य नहीं करना पड़े। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर अधिकारी अंदर ही अंदर घुटन में काम करते रहते हैं, जिसका प्रतिशोध ये आत्महत्या की घटनाओं के रूप में हम सब के सामने आता है, समाज के सामने आता है। अगर अधिकारियों के सवालों के जवाब उनको मिलते रहें तो अधिकारी निर्भय होकर काम कर सकेंगे और इस तरह की घटनाओं की संभावना कम होगी। जांच में सुनिश्चित अधिकारियों को निश्चय करना चाहिए कि न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि समय सीमा के अंदर ही पूरी प्रक्रिया का समापन हो जाए। जांच लंबी खिंचने से विश्वास और पीड़ा कभी कम नहीं होंगे। विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा और जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं, जो लोग इस सिस्टम से परेशान हैं, जिन लोगों की परिवार को ये अपने अपने परिवार के सदस्यों से वंचित होना पड़ा है, उनकी पीड़ा बढ़ती रहेगी। ये घटनाएं केवल 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु नहीं है। दीपावली हिंदुओं का एक पावन त्योहार है। ऐसे समय में प्रशासन में तैनात वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सदस्यों की मृत्यु दुखद है। इस पर ध्यान देना जरूरी।